वो साल 1528 था जब एक विदेशी आक्रांता बाबर के चेलों ने हिंदुस्तान में अयोध्या की पवित्र धरती पर श्री भगवान राम के प्राचीन मंदिर को ध्वस्त कर दिया था। और अब हम और आप जब साल 2025 में जब अयोध्या में राम मंदिर दोबारा से बनकर तैयार है, तो फिर एक बार वही टर्की, वही पाकिस्तान, वही विदेशी बाबर की नाजायज औलादें जो आतंकवाद का चेहरा लिए हिंदुस्तान में रहती हैं, खाती हैं, वो देश में दंगा कराने के लिए उस मंदिर को बम से उड़ाना चाह रहे थे। सच कहें तो साजिश है। उसे सोचकर दिल दहल उठता है और गुस्सा भर आता है। और यहाँ पर हम हिंदू मुसलमान की बात नहीं कर रहे हैं। हिंदुस्तान का मुसलमान ओवैसी जैसा है, हिंदुस्तान का वो मुसलमान कर्नल सोफिया जैसा है जो हिंदुस्तान के लिए मर मिट सकता है। हिंदुस्तान की मिट्टी से गद्दारी वह कभी नहीं करता। ये जिन बाबर की नाजायज औलादों की हम बात कर रहे हैं, ये वो हैं जो हिंदुस्तान की मिट्टी में रहते हैं, खाते हिंदुस्तान का है, पीते हिंदुस्तान का है, लेकिन सुनते पाकिस्तान और टर्की की है। और यही हुआ। ये जो पकड़े जा रहे हैं ना डॉक्टर्स, इनको लेकर बड़ा खुलासा हुआ है कि टर्की में बैठा कोई उकाशा नाम का आतंकी था, जिसके इशारे पर यह हिंदुस्तान को बहला रहे थे। वो यूनिवर्सिटी जहाँ पर डॉक्टर्स को पढ़ाया जा रहा था, जहाँ पर यह भगवान बनकर लोगों का इलाज कर रहे थे, वहाँ पर खाद के नाम पर बम बना रहे थे और उस बम को बनाकर हिंदुस्तान को उड़ाना चाहते थे। भगवान श्री राम मंदिर को भी यह उड़ाना चाहते थे। हिंदुस्तान को गृह युद्ध की आग में झोंक देना चाहते थे। जो भी खुलासा हो रहा है वो यह इशारा करता है कि यह साजिश सिर्फ अयोध्या को चोट करने की नहीं थी, ये साजिश हिंदुस्तान के वजूद पर चोट करने के लिए थी। दिल्ली ब्लास्ट केस में अब जो नए नए खुलासे हो रहे हैं वह देश को हिलाकर रख रहे हैं। हम तो कई बार सोच सोच कर हैरान होते हैं कि अगर वो डॉक्टर जिसने पोस्टर लगाने के जज्बात में अपने आप को एक्सपोज कर दिया, और वो जम्मू कश्मीर पुलिस जिसने एक्स्ट्रा सतर्कता दिखाते हुए उसको गिरफ्तार किया, और उसके थ्रू अल फला यूनिवर्सिटी, ऐसी यूनिवर्सिटी जो जिहाद की फैक्ट्री बन गई थी, बम बनाने वाली फैक्ट्री बन गई है, उसे एक्सपोज ना किया होता तो साहब दिसंबर और जनवरी में देश का क्या हो। सोचकर डर लगता है कि किसी को पता ही नहीं था कि हम बारूद पर बैठे हैं। हमारी सुरक्षा एजेंसियों को नहीं पता था। कश्मीर पुलिस को हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए। वहीं से पूरा रैकेट खुलता गया और अब यह जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि अगर यह रैकेट ना पकड़ा गया होता तो दिसंबर से जनवरी के बीच दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद समेत हमारे देश के धार्मिक स्थल जो अयोध्या, काशी है, वो खून से रंग जाते। देश दंगों की आग में झोंक दिया जाता, क्योंकि इन आतंकवादियों ने अयोध्या को 2 तारीख चुनी थी। पहली तारीख जो थी वह थी 25 नवंबर। 25 नवंबर को मंदिर बनकर तैयार है, उसको सेलिब्रेट किया जाना है। देश के प्रधानमंत्री भी वहाँ पहुँचने वाले। और जो दूसरी तारीख थी वह थी 6 दिसंबर। इन दोनों तारीख में अगर एक भी दिन किसी भी शहर में ब्लास्ट कर दिया जाता तो आप कल्पना करके देखिए कि क्या होता। बड़ा ही भयावह मंजर होता। इसलिए मैं कह रहा हूं कि विदेशी आक्रांताओं बाबर की नाजायज औलाद हैं। ये हमारे हिंदुस्तान की मिट्टी की नहीं हो सकती साहब। हमारे हिंदुस्तान की मिट्टी के लोगों ने जान दी है, धर्म, जात, कौम, महज से ऊपर उठकर वो हिंदुस्तान के लिए मरने मिटने को तैयार है। ये हिंदुस्तान की औलादें नहीं हैं, ये बाबर की औलादें हैं। ये टर्की, पाकिस्तान की औलादें हैं। ये नाजायज औलादें हैं। वो नाजायज तो शायद बाबर की भी औलादें हों। यहीं उठे, यहीं खाए, यहीं पिए, यहीं रहे। नफरत हो रही है, उलझन हो रही है, सोचकर डर लग रहा है, आत्मा कांप उठ रही है। आज जो हम आपको बताने वाले हैं वो बहुत
खतरनाक कहानी है, क्योंकि हिंदुस्तान का कोई भी नागरिक, मैं दावे से कह सकता हूँ कि चाहे वो किसी भी धर्म का हो, हिंदुस्तान में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, कोई भी, वो इस मिट्टी से प्यार करता है, इन नाजायज़ों की तरह नहीं। हिंदुस्तान की पवित्र धरती, वह धरती जहाँ पर भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। लीलाएं देखिए, और राम सबके हैं, हर हिंदुस्तानी के हैं, हर हिंदुस्तानी के दिल में बसते हैं। राम से हम आप सबने सीखा, सदियों तक, 500 साल तक इस देश के हिंदुओं ने संघर्ष किया, आंसू बलिदान से कीमत चुकाई। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का वो ऐतिहासिक फैसला आया, मंदिर बना दो। 2 साल से मंदिर बन रहा है, अब जाकर लगभग तैयार होने वाला है। और उस मंदिर को, उस सभ्यता को, कुछ लोग जिनका इस मिट्टी से वास्ता है, या कहें उनका इस मिट्टी से कोई वास्ता नहीं है, न देश की सभ्यता से इन लोगों को वास्ता है, न देश के लोगों से वास्ता है, न देश के हिंदू मुसलमान से वास्ता है। वो इसे खून से रंगना चाह रहे थे। तारीख चुनकर 25 नवंबर को जब वहाँ भीड़ होगी, 6 दिसंबर को प्रधानमंत्री भी वहाँ जाने वाले थे, वहाँ वो तारीख देकर हमला कर रहे थे कि लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ वहाँ पर इकट्ठा होगी। वो अकेले फट के मर सकता था, लेकिन उसने चुना लाल किला, उसने चुना रेड। 3 घंटा वो पार्किंग में बैठा रहा। उसके बाद वह नमाज पढ़ने गया, तकरीबन 10 मिनट अल्लाह से इबादत की, लौटा, गाड़ी में भीड़ देखी, फट गया। सच कहे तो ये सिर्फ हिंदुस्तान के दुश्मन ही नहीं है, ये इस्लाम के भी दुश्मन है, ये कुरान के भी दुश्मन है। अगर ये दुश्मन ना होते तो इनको एहसास होता कि जिन्होंने मासूम मुसलमानों को भी उस दिन मार दिया, उनको भी नहीं बख्शा। वो जो 13 लोग मरे हैं, उसमें सिर्फ हिंदू नहीं मरे थे, उसमें मुसलमान भी थे। उस धमाके में मुसलमान भी मरा था। और 13 तो आंकड़ा है साहब, सरकारी आंकड़ा है। बाबर की नाजायज औलादें, जो इस्लाम का भी दुश्मन है, उन्होंने मार दिया। अमोनियम नाइट्रेट, आरडीएक्स के मिश्रण से विस्फोटक किया गया, तो उन्होंने कई गाड़ियों में बम और असॉल्ट राइफलों से फायरिंग की योजना बनाई, और जो योजना इनकी धीरे धीरे निकल रही है। अगर वो सब कुछ हो जाता तो इतना खतरनाक था कि देश में गृह युद्ध की आग भड़क जाती। लेकिन फिर से हम दोबारा से जम्मू कश्मीर पुलिस का धन्यवाद करना चाहते, जिन्होंने पहले वाले को पकड़ा, बाद में सुरक्षा एजेंसियां एक्टिव हुई और फिर इस साजिश को नाकाम कर दिया गया। अयोध्या पर हमला सिर्फ धमाका करना नहीं होता, हिंदुस्तान में गृह युद्ध की स्थिति पैदा करना भी होता है, क्योंकि अयोध्या में हमला मतलब करोड़ों हिंदुओं की आस्था पर चोट पहुंचाना है। एक ऐसा हमला जो देश में सांप्रदायिक तनाव को चरम पर ले जाता है, हिंदू मुसलमान के बीच नफरत की आग को भड़काकर आतंकी देश को अस्थिर करना चाह रहे थे। हालांकि वह इस बात को भूल गए कि हिंदुस्तान की असल मुसलमान जो है वो यहीं का बेटा है। फिर कह रहे हैं वो देश के दुश्मनों का दुश्मन है, जैसे सोफिया कुरैशी, ओवैसी और बहुत सारे अनगिनत मुसलमान हैं। हर शहर, हर गांव, हर जगह, हर दफ्तर ऐसे मिल जाएंगे। वो हिंदुस्तानी मुसलमान जो दुश्मन को जवान और हथियार दोनों से ठोक सकते हैं और अपने दिल में हिंदुस्तान के लिए प्रेम रखते हैं। लेकिन बाबर की नाजायज औलादें वो इंडियन मुस्लिम को रिप्रेजेंट नहीं करते। ये वो लोग हैं जो विदेशी हैंडलों के इशारे पर नाचते हैं, उनकी कठपुतली बने हुए हैं और हिंदुस्तान को बर्बाद करने की कोशिश करते हैं। इस साजिश की शुरुआत दिल्ली से हुई थी। हमने आपको बताया बहुत प्लान्ड तरीके से डॉक्टर अमर डीएनए टेस्ट में पुष्टि हुई कि जो वो गाड़ी में I-20 में मरा है वो उमर ही है। कुत्ते की मौत मारा है वो उमर था। उमर और उसके साथियों ने
न सिर्फ दिल्ली बल्कि अयोध्या को भी अपना निशाना बनाया था। उमर का डीएनए टेस्ट हो चुका है, उसकी माताजी से मैच कर चुका है। एक और लाल रंग की फोर्ड गाड़ी है, वो भी वहां पर मिली है और कई खुलासे हुए। 3 बड़ा खुलासा आपको हम बता देते हैं। एक की जनवरी में लाल किले को दहलाने की इन लोगों की साजिश थी और तारीख सोच रखी थी 26 जनवरी। उन्होंने मोबाइल डम डाटा से पता चला है कि फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी से मुजम्मिल है और अमर, उन्होंने लाल किले की रैकी की थी। वहाँ पर ही सुरक्षा भीड़ का जो पैटर्न था उसको पूरी तरह से समझा था। 26 जनवरी को हमला करना था ये लाल किले पर। फिर दूसरा बड़ा खुलासा हुआ कि जो मुजम्मिल जो है वो खाद की बोरी बताकर विस्फोटक सामग्री जमा कर रहा था। कुछ लोगों ने जब पूछा भी था कि भैया इस बोरी में क्या चीज है, तो उसने खाद इकट्ठे करने की बात कही। कहा था कि उसे कश्मीर ले जाना है। कमरे में करीब 100 मीटर दूर मकान में सीसीटीवी कैमरा लगा है, वहीं से फुटेज मिली है। और तीसरा खुलासा है जो सबसे डरावना है, वह खुलासा है कि 25 नवंबर 6 दिसंबर को अयोध्या में हमला करना था। 8 आरोपी ऐसे हैं जिन्होंने बताया है कि 8 में से 6 तो डॉक्टर हैं। अच्छा, जो ये यूनिवर्सिटी है अल-फलाह, यह भी कमाल की यूनिवर्सिटी है। अल-फलाह में एक डॉक्टर निसार है जो पकड़े गए, फरार हैं, श्रीनगर में पोस्टेड थे। देश विरोधी गतिविधियों के चलते इन्हें भगा दिया गया और इनको इस अल-फलाह में जॉब मिल गई। डॉक्टर्स एसोसिएशन ऑफ कश्मीर का अध्यक्ष भी है। अल-फलाह में ये पढ़ा रहा था, अभी वो फरार है, इसको भी लगातार ढूंढा जा रहा। लेकिन सवाल यह है कि अल-फलाह में इन सबको नौकरी कैसे मिली? वो जो मोहतरमा थी वो कानपुर से भाग गई, वहाँ पढ़ाने लगे। कैसे ये पॉसिबल है? क्या ये लोग इतने साल से प्लान कर रहे थे? हो सकता है क्योंकि गल्फ कंट्री से पैसा आ रहा है। इनका टर्की कनेक्शन भी निकलकर सामने आया है। जांच एजेंसियों ने खुलासा किया है कि ये टर्की के इशारे पर सब काम कर रहे थे। साल 2022 में टर्की से शुरू हुए थे। उमर जो है, जो टर्की में बैठे हैंडलर जिसका कोड नेम उकासा था, वहीं से अपना काम फीडबैक लेते, क्या करना है और कैसे करना है। उकासा के बारे में कहा जा रहा है कि वहीं से सारी फंडिंग वहीं से की जाती है। वहीं इनको पूरा प्लान सिखा रहा था और उसी ने डॉक्टरों को चुना था जो अमोनियम नाइट्रेट IDX का मिश्रण इकट्ठा किया है। इसको लेकर पता भी लगाया जा रहा है कि टर्की से जो प्लान था वो बहुत बड़ा प्लान था। बड़े पैमाने पर तबाही मचाने की लाल किले के पास जो धमाका हुआ है वो तो हड़बड़ाहट में हुआ है। लेकिन अयोध्या, सोच के आप फिर सोचिए, अयोध्या में हमला होता तो मंजर क्या होता। धन्यवाद फिर से कश्मीर पुलिस, हिंदुस्तान की एजेंसियां, हाई लेवल मीटिंग और उन दोषियों को पकड़ने के लिए कार्रवाई NIA, दिल्ली पुलिस, सुरक्षा एजेंसी सब एक्टिव हो गई जब ये खुलासा हुआ। शायद इसी वजह से वो जो हम कल्पना कर पा रहे हैं वो आकार नहीं लिया है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं, क्योंकि दिल्ली कार ब्लास्ट और अयोध्या पर आतंकी हमले की साजिश ने यह तो साफ किया है कि हिंदुस्तान के दुश्मन चैन से नहीं बैठेंगे और ये वाले तो पकड़े गए। न जाने कितनी बाबर की नाजायज औलादें होंगी, पाकिस्तान की नाजायज औलादें होंगी जो हमारे देश में रह रही होंगी, हमारे देश में पल पड़ रही होंगी, यहीं पढ़ती होंगी, यहीं खाती होंगी, लेकिन हिंदुस्तान को बर्बाद करने की कोशिश लगातार वह कर रही है।
हालांकि उम्मीद है, सुरक्षा एजेंसियों पर भरोसा है कि वो इस चुनौती के लिए तैयार है। बाबर की नाजायज औलादें जितना भी नाचना है, टर्की में बैठे उकासा के इशारों पर नाच रहे, लेकिन भारत की सेना से वह बच नहीं पाए। हमारी सुरक्षा एजेंसी और हिंदुस्तान की मिट्टी में ताकत है जो इन साजिश को नाकाम करती है। और रही बात अयोध्या के राम मंदिर की, तो सुन लो बाबर की नाजायज औलादों, वो आज भी खड़ा है, हमेशा खड़ा रहेगा हिंदुस्तान की आस्था और एकता के प्रति। और ये आस्था और एकता हिंदू मुसलमान दोनों को साथ लेकर चलती है। हमारी सुरक्षा एजेंसियां, हमारा देश और हमारे देशवासी, तुम कितनी भी कोशिश कर लो, इन साजिशों को धूल में मिला देने का काम ये एजेंसियां लगातार करेंगे। हमें गर्व है हिंदुस्तान की मिट्टी पर, राम मंदिर पर, अपनी आस्था पर और अपनी एकता पर, जो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई मिलकर। और ये गर्व वो ताकत है जो ऐसी बाबर की नाजायज औलादों की हर साजिश को चूर चूर करती है। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।